हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज। और इससे पहले कि आप ये वीडियो स्किप कर दो, मैं आपको बता देती हूँ ये 10 मिनट की वीडियो है, उससे ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लेने वाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो 10 चीज़ें, वो 10 मिस्टेक्स जो कि इंटरनेशनल नर्सेज करती हैं जब वो यूके आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली मिस्टेक कि वो एनएमसी कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं समझते। सो आप अगर किसी भी अपनी होम कंट्री से आ रहे हो तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। यूके में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो एनएमसी, नर्सिंग मिडवाइफरी एंड काउंसिल यूके, उसको रेगुलेट करता है। सो एनएमसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्चुअली नर्सेज के लिए लॉ होता है। सो प्रोफेशनलिज्म, कंसेंट टेकिंग, जीडीपीआर पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, हाउ यू शुड बी बिहेविंग प्रोफेशनली, ट्रस्ट एंड ऑल, ये सब कुछ आपको एक्चुअली वो फॉलो करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कंट्री, फ्रॉम वेर एवर यू केम, जहाँ से भी आप आए हो, तो वहाँ पे बेशक ऐसा होता होगा कि आप सीरियसली सीरियसली उस चीज़ को फॉलो नहीं करते होगे। बट अगर आप यूके में हो और यूके में आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो आपको एनएमसी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपकी एक रूल बुक है और वो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट बहुत 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 ज़्यादा सीरियस एक्शंस हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला टिप। सो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखना है इस बात का। सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूके में आप जॉब कर रहे हो एज अ नर्स या डॉक्टर या कुछ सी भी तरह से, और अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका वो कंप्लीट नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस हो गया या फिर आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, तो अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपने वो काम नहीं किया है। बेशक आप बहुत ही बेस्ट नर्स हो, बहुत ही अच्छी नर्स हो और बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड करते हो पेशेंट को, पर अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डाउन साइड हो सकता है। सो डॉक्यूमेंटेशन को आपको हमेशा कंप्लीट करना है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया है, बेशक आपने वो काम किया भी होगा, पर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट नेवर एक्चुअली हैपन। सो ये है रूल, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये थी दूसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज है कम्युनिकेशन। नर्सेज जो कि दूसरी कंट्री से आती हैं, चाहे वो इंडिया है या फिर पाकिस्तान है, फिलीपींस है, कहीं से भी है, अगर आप आ रहे हो और यूके में एज अ नर्स जॉब कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आ चुके हो या जॉब कर रहे हो या फिर आने वाले हो या जो भी आपका प्लान है, तो आप कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करो। अगर आप बात नहीं कर रहे हो और बस अपना सर हिला दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते हो, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सब लोग आपको बहुत ही लाइटली लेंगे और सीरियसली लेंगे नहीं। तो ये ऐसा एक मैसेज जाता है अगर आप नॉड कर देते हो और ज़्यादा बोलते नहीं हो तो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप अच्छे से बात करते हो, पेशेंट से बात करते हो, अपने स्टाफ मेंबर से बात करते हो, तो ये एक अच्छा साइन है और ये अच्छा कंसिडर किया जाता है। और एक बात जो मैं हाईलाइट करूंगी इसके अंदर कि अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हो और अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और यहाँ पे आके आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है, तो एक्सेंट का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। कभी कभार आप जो बोल रहे हो, आपका एक्सेंट पेशेंट को समझ नहीं आता या आपके कॉलिग्स को समझ नहीं आता, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनका एक्सेंट आपको समझ नहीं आता। तो इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो वो टाइम के साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो हो जाएगा। सो तीसरी चीज थी कम्युनिकेशन। चौथी चीज, फोर्थ थिंग इज फाइनेंसेस। सो जो भी नर्सेज आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द यूके, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द यूके, वो फाइनेंसेस को उतना ज़्यादा सोच के नहीं आती हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि रेंट भी देना है, काउंसिल टैक्स भी देना है, बिल्स भी देने हैं और भी लोड्स ऑफ थिंग, ब्रॉडबैंड भी देना है। तो जब भी अगर आप आ रहे हो तो ये सब प्लान करके आना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ छोड़ के इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब जरा ध्यान में रखना कि हाँ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, आपके बिल्स भी ज़्यादा है। यहाँ पे काउंसिल टैक्स भी होता है जो कि आप इंडिया में नहीं पे करते हो। और यहाँ पे जो बिल्स है, अगर सर्दियों की मैं बात करूँ तो
ज़्यादा बिल, हीटिंग चलती है, गैस हीटिंग होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो 30,000 मान लो, 20,000, 30,000, 25,000 तो आप बिल में ही दे रहे हो। ये मैं इंडिया की कैलकुलेशन कर रही हूँ, कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में इतना बिल आराम से आप दे रहे हो। तो ये सारी आप प्लानिंग करके आना, अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहे हो तो ये सब ध्यान रखना कि इतना खर्चा यहाँ पे होता है। सेविंग्स, पांचवी चीज, फिफ्थ चीज जो मैं बोलूंगी, जब आप जो भी नर्सेज आती हैं, इंटरनेशनल नर्सेज आती हैं, तो वो फर्स्ट ईयर में, मैं सबसे बड़ी टिप है ये, फर्स्ट ईयर में ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सको। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, हम मोस्टली क्या होता है, जो लोग होते हैं, इवन मैं भी, शेयरिंग कॉम्बिनेशन में रहते हैं। सो शेयरिंग कॉम्बिनेशन में रहते हो या फिर स्टूडियो फ्लैट में रहते हो, तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास पैसे बचाने का, पैसे सेव करने का। क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपका जो रेंट है वो कम होता है। बाद में चल के जब आप अपनी फैमिली को बुला लेते हो या फिर आप अलग होके अपने फुल फ्लेज घर में रहना शुरू कर देते हो, तो आपका रेंट भी ज़्यादा होता है, बिल्स भी ज़्यादा होता है, और सब कुछ आप पे होता है। सो आप वो देते हो। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप आ रहे हो यूके में या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो जो पहला साल है आपका, उसमें आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सको। और आप कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग में जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है इन एज कम्पेयर टू अगर आप फुल्ली फ्लेज एक घर लेते हो, अपनी फैमिली को बुलाते हो। तो मैं बोलूँगी, जो कि है मेरा सिक्स्थ टॉपिक, मैं बात करूँगी कि एस्केलेशन पे। एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन होता है कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो रहा है ज़्यादा, और फिर उसके जो वाइटल्स है, ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ऐसा पैरामीटर है, कोई भी साइन सिम्टम है जो उसका खराब हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है पेशेंट, तो आपको उस चीज़ को जल्दी से जल्दी एस्केलेट करना है, जल्दी से जल्दी आपको उसको रिपोर्ट करना है अपने नर्स इंचार्ज को या डॉक्टर को। आपको वो खुद मैनेज करने के चक्कर में डिले नहीं करना है। सो यूके में एस्केलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एस्केलेट करना है। अगर आपने एस्केलेट नहीं किया और आपने उसमें थोड़ा सा भी डिले किया, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मिस्टेक माना जाता है। ठीक है, मे बी आप अपनी होम कंट्री में ऐसा करते होगे, सेल्फ मैनेजमेंट करते होगे, और जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाता होगा तब तक आप रिपोर्ट नहीं करते होगे। पर वैसा यहाँ पे नहीं होता है। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि डिट्यूरेट हो रहा है पेशेंट और कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो आपको वो रिपोर्ट करना है, आपको वो एस्केलेट ज़रूर करना है। सो ये थी मेरी सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। छठी चीज, सातवीं चीज ये है कि जो भी नर्सेज, इंटरनेशनल नर्सेज आती हैं यूके में, या फिर यूके में न जाके आप किसी और वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हो, तो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में और यूके में भी ये पॉलिसीज होती हैं कि हर नर्स, एवरी नर्स हैज़ देयर ओन राइट। तो सबके राइट्स होते हैं, और अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ कंसर्न्स हो रहे हैं, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। सो बुलिंग होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, रेसिज्म होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है विद कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आपको बस अपने अंदर ही वो दबा के रखना है और किसी को कुछ नहीं बोलना है। नहीं, आपको बोलना है, आपको रिपोर्ट करना है। सो ये थी मेरी 7 चीज। 8वीं चीज मैं बोलूंगी, यहाँ पे यूके में अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ नर्स या फिर एज अ डॉक्टर, और किसी और हेल्थ केयर मतलब चीज में आप जॉब कर रहे हो, फार्मेसी जॉब कर रहे हो या कुछ और जॉब कर रहे हो, तो आपके पास कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे कि यूनियन होती है, यूनियन इंडिया में भी होता है, पर यहाँ की जो यूनियन, नर्सिंग यूनियन है, जो कि है RCN है, उसमें रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपको उसमें इनरोल जरूर करना चाहिए। यूनिसन भी है, जो है वो नर्सिंग प्लस ऑल अदर भी उसमें आ जाते हैं, तो वो सिर्फ नर्सिंग स्पेसिफिक नहीं है। जो RCN है, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो नर्सिंग स्पेसिफिक है, उसमें आपको इनरोल कर देना चाहिए। अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रहे हो, तो वो आपके लिए RCN बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यूनियन में इनरोल करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर कुछ भी होता है आपके अगेंस्ट, या आप किसी भी चीज़ में अगर फंसते हो, या फिर कुछ भी नेग्लिजेंस का केस या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, तो RCN आपको सपोर्ट करती है, वो आपको रिप्रेजेंट करती है। सो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है केस, तो वो लॉयर्स भी प्रोवाइड करती है और आपके लिए वो फाइट करते हैं। इसलिए RCN ज़रूरी है। प्लस RCN के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो ये वाली बात ज़रूर ध्यान रखना कि RCN कोई भी एक रेगुलेटरी जो है, जो बॉडी है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सके, उसको ज्वाइन कर लेना। या तो आप RCN ज्वाइन कर लो, या यूनिसन ज्वाइन कर लो, या कोई और नर्सिंग से रिलेटेड
करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। प्लस मैंने सपोर्ट सिस्टम की बात करी थी इसके पहले। सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है। आप अपने मैनेजर को जाके उसे बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। प्लस ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फिर मैनेजर को लगेगा तो वो आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ को रेफर करेंगे, आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। पर अगर आप नहीं बोलोगे और सपोर्ट सिस्टम के लिए आप नहीं कुछ भी, मतलब आप खुद ही नहीं मांगोगे उस चीज़ को, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाले। बट अगर आप खुद जाओगे और यू विल आस्क फॉर हेल्प, देन यस, दे विल गिव यू हेल्प। एंड द नेक्स्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। जब भी न्यू नर्सेज आती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एनी वेस्टर्न कंट्री, तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ तो हो जाता है। थोड़ा सा मैंने कम बोला, ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बात की, डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कुछ डिले किया है, आपने कुछ मेडिसिन लेट दी है, तो आप वहाँ पे टाइम लिखोगे, आपने इतना लेट दिया है, सो यू विल राइट, डॉक्यूमेंट द टाइमिंग। अगर आपने वाइटल्स डिले मतलब लेट किया है तो वो भी टाइमिंग होता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप सारे वाइटल्स डालते हो एंड ऑल। इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन सिस्टम भी आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ होता है। तो सारा टाइम जब भी आप दे रहे हो, अगर आप देर से दे रहे हो तो वो सारा कुछ वहाँ पे टाइम आपको लिखना होगा और वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट हो जाता है टाइम एंड ऑल। सो ये टाइम मैनेजमेंट का आप ज़रूर देखना। मोस्टली जब नए नए आते हैं तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जब आप नए आते हो यहाँ पे यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स और काम करना शुरू करते हो, काम करने से रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम करने से पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपको 6 वीक्स, 7 वीक्स, कोई 8 वीक्स भी देता है, सुपर न्यूमरी पीरियड होता है। तो उसमें आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले लो और जल्दी जल्दी काम करना और टाइम मैनेज करना, अपना सब कुछ अच्छे से मैनेज करना। उस पीरियड में आपको वो एक ड्रिल की तरह उसको यूज़ करो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सो ये था गाइज। और ऑल्सो एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी जो कि मेरी 10th चीज़ है मेरी लिस्ट में, वो ये है कि कुछ नर्सेज आती हैं यूके में और उनको शायद एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है या फिर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें तो यहाँ नहीं रहना है और हमें वापस जाना है, और वो रश करके वो डिसीजन लेते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं 6 महीने में, 7 महीने में या साल भर में, और वो वापस चले जाते हैं या तो वो कहीं और मूव कर जाते हैं। मैं ये बोलूँगी इस मैटर पे, अगर आपका वो पहले से ही प्लान है कि आपको यूके एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करके कहीं और जाना है तो ठीक है। बट अगर आप किसी और वजह से यूके आके आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वापस जा रहे हो, मैं कहूँगी थोड़ा उसको टाइम दो बिफोर यू टेक दैट बिग डिसीजन। गिव इट सम टाइम, और मे बी टाइम के साथ आपको वो ठीक लगने लगे और सब कुछ सही हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए। सो ये था आज का वीडियो गाइस। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बोल रही हूँ बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर, और ज़रूर 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 देखो मेरी वीडियोस को। और मैंने जो है अपना पार्ट 1 रिलीज किया हुआ है मेरी जर्नी का, पर अगर उसमें 500 व्यूज नहीं आए तो मैं अपना पार्ट 2 रिलीज नहीं करूंगी। अगर आपको मेरा पार्ट 2 जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे पार्ट 1 को जाओ। मेरी पार्ट 1 जर्नी, मेरे ऑस की फेलियर, ऑस की ड्रामा एंड ऑल, मैंने वो अपलोड की अपनी वीडियो अपने चैनल पे, वो जरूर देखना और शेयर भी करना। 500 व्यूज आएंगे तो मैं अपना पार्ट 2 अपलोड करूंगी। बाय फॉर नाउ एंड आई सी यू लेटर अगेन। बाय बाय।